लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सीटों की खेती शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले विपक्ष में रहते हुए सहयोगी दल सीटों की मांग करते थे, अब सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वही परंपरा पूरी निष्ठा से निभाई जा रही है। पूर्वांचल में जहां ओम प्रकाश राजभर ने 32 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का झंडा गाड़ दिया, तो वहीं पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब छोटी मोटी हिस्सेदारी से काम नहीं चलने वाला। चर्चा है कि आरएलडी इस बार भाजपा से 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। ये वही आरएलडी है जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सत्ता का स्वाद और केंद्रीय मंत्री का पद अक्सर राजनीतिक भूख बढ़ा देता है। मुरादाबाद की रैली के बाद जयंत चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। राजनीति के जानकार इसे चुनावी तैयारी कम और सीटों की मोलभाव प्रक्रिया का प्रारंभिक दस्तावेज ज्यादा मान रहे हैं। आखिर भाजपा को ये बताने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, पहले आंकड़ों की फाइलें तैयार करना भी जरूरी होता है। दिलचस्प बात तो यह है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा और आरएलडी दोनों एक ही वोट बैंक पर अपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हैं। भाजपा को भरोसा है कि जाट वोट उसके साथ है, जबकि आरएलडी का दावा है कि जाट राजनीति का असली लाइसेंस अभी भी उसके पास है। ऐसे में सीटों की मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि आरएलडी केवल अपनी पारंपरिक सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती, उसकी नजर उन सीटों पर भी है जहां भाजपा कमजोर मानी जाती है या जहां सपा का प्रभाव ज्यादा है, यानी जीत का जोखिम भाजपा उठाए और सीट का लाभ सहयोगी दल ले जाए। गठबंधन राजनीति का ये फॉर्मूला नया नहीं है। हालांकि असली परीक्षा तब होगी जब बात मथुरा, आगरा और पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर पहुंचेगी जहां भाजपा के मौजूदा मंत्री और बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं। वहां सीटों का गणित अक्सर सम्मान के बीच गणित में बदल जाता है और फिर जोड़ घटाव से ज्यादा अहम हो जाता है अहंकार का गुणाभाग। फिलहाल भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह सहयोगियों को खुश भी रखे और अपने नेताओं को नाराज भी ना करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीटें सिर्फ चुनाव लड़ने का माध्यम नहीं होती बल्कि राजनीतिक कद मापने का पैमाना भी होती है। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सीटों की बोली लगनी शुरू हो चुकी है। जनता अभी विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर चर्चा सुनना चाहती है, जबकि राजनीतिक दल फिलहाल इस गणित में व्यस्त है कि किसे कितनी सीट मिलेगी। चुनावी मौसम आने से पहले ही गठबंधन की दुकान पर मोलभाव का दौर शुरू हो चुका है।